मखसूस नशिस्तों पर अरकान असम्बली से हलफ क्यों नहीं लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात ताहुक्म सामनी मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अपोजिशन ने 25 अरकान से हलफ न लेने पर इलेक्शन मुलतवी करने की दरखास्त दी थी। इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ आजम सवाती पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गए। पीटीआई रहनुमा की दरखास्त पर अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समात पर इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन से जवाब तलब। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा डट गए। मखसूस नशिस्तों पर किसी सूरत अरकान को हलफ न लेने देने का ऐलान। हमें मखसूस नशिस्तें नहीं दी गईं। आइन तोड़ा जा रहा है। आखिरी गेंद तक लड़ेंगे, अपना हक लेकर दिखाएंगे। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। पीटीआई आइन मानती है ना कानून। असेंबली स्पीकर और टाइगर बन गए हैं। कस्टोडियन ऑफ असेंबली ही गायब थे। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहली बार असेंबली हॉल गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिया गया। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डॉक्टर इबादुल्लाह की गुफ्तगू। अफसोस है खैबर पख्तूनख्वा में किसी कानून ना ज़ाब्ते का इत्तलाक होता है। आइन और कानून की खिलाफ वर्जी का एक और सहरा पीटीआई के सर चला गया। पंजाब असेंबली में मुखालिफिन इक्का दुक्का हैं। वाज़े मार्जिन से तमाम सीटें जीतेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की गुफ्तगू। पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद में सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग खत्म होने में 1 घंटे से भी कम वक्त रह गया। 59 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। 18 पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। बलोचिस्तान की तमाम नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। नून लीग ने तहरीक इंसाफ की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। नोक झोंक चलती रहती है। मुल्क की मफाद पर एक हो जाना चाहिए। लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक की गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी ने पहले पीटीआई को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दी थी। तहरीक इंसाफ अक्सरियत में थी तो हुकूमत बना लेती। पीपी के साथ अच्छे तरीके से मामलात आगे बढ़ रहे हैं। वजीर पेट्रोलियम की गुफ्तगू। सिंध हाई कोर्ट का बानी पीटीआई को अडियाला जेल में मुकम्मल सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ देने का हुक्म। साबिक वजीर आज़म की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ वफाकी हुकूमत से जवाब तलब। अदालत की फरीकैन को 18 अप्रैल को जवाब जमा कराने की हिदायत। किसी की जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी के रिमार्क्स। बानी पीटीआई के लिए एक और बड़ा रिलीफ। थाना मारगला में दर्ज मुकदमे में बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने असद उमर और दीगर शरीक मुल्ज़िमान समेत लीगी मेंबर कौमी असेंबली राजा खुर्रम नवाज को भी बरी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। बैरिस्टर सलमान सफदर और दीगर अदालत में पेश। मेरी अहलिया के बारे में गलत खबरें चलाई गईं कि वो एक मीटिंग में बैठी हुई थी। क्या सारा दिन बैठकर वजाहतें जारी करते रहें? फिर कहा जाएगा कि चीफ जस्टिस की अहलिया ने तो तरदीद जारी नहीं की। ऐसी खबर से क्या तासुर जाएगा? क्या उनके खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें? क्या फर्द जुर्म आयद करके उन्हें जेल भेज दें? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ियों को हिरासत किए जाने के केस में रिमार्क्स। वज़ीर आला सिंध ने अमन व अमान की मखदूश सूरत हाल का मलबा निगरां हुकूमत पर डाल दिया। निगरां दौर में हालात मजीद बिगड़े जो अब तक कंट्रोल नहीं कर सके। मुराद अली शाह का दावा। गवर्नर सिंध से 4 रोज कबल मुलाकात हुई। उन्हें अमन व अमान से मुतालिक कोई खदशात नहीं थे। वज़ीर आला की मीडिया से गुफ्तगू। कच्चे के डाकुओं के पास असलहा कहाँ से आया, पता लगाना इदारों की जिम्मेदारी है। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह की गुफ्तगू। डाकू और पुलिस एहलकार कराची में ईदियाँ वसूल कर रहे हैं। इतनी कत्ल गारत कहीं और होती तो ऑपरेशन का मुतालबा हो चुका होता। MQM सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी हुकूमत पर बरस पड़ी। पीपी हुकूमत पुलिस को मुतहर्रिक करने के बजाय उल्टे सीधे बयानात दे रही है। फैसल सब्जवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्पीकर अयाज सादिक ने कौमी असेंबली में उमर अयूब को अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया। उमर अयूब का बानी पीटीआई और बैरिस्टर गौहर से इजहार तशक्कुर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के मुबैना इल्जामात पर सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच कल अज खुद नोटिस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच के सरबराह होंगे। मर्दान में पीटीआई MPA के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अब्दुल इस्लाम ने एहतजाज के दौरान पेस्को दफ्तर में साथियों के साथ SDO को धक्के दिए थे। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में महंगाई में कमी की पेशगोई कर दी। गुज़िश्ता साल के मुकाबले रवा माली साल बजट खसारे, माशी शरह नमू में इजाफे का इम्कान। पंजाब भर में CDD के ऑपरेशन, 22 दहशतगर्द गिरफ्तार। कब्जे से धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर्स, फ्यूज वायर, असलहा, गोलियां और IED बम बरामद। इसराइल का शाम में ईरानी कौंसल खाने पर इसराइली हमले का ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे।
तेहरान फलस्तीन स्क्वायर पर बड़ी तादाद में शहरी जमा। सहूनी रियासत के खिलाफ नारे। हमले में ईरानी पासदारान इनकलाब के कुद्स फोर्स के लीडर जनरल रजा जाहिदी समेत 8 अफराद जहाँ बहक हुए। पाकिस्तान सऊदी अरब समेत कई ममालिक की शाम में ईरानी कौंसल खाने पर हमले की शदीद मसम्मत। हमला बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल के खिलाफ इक़दामात का मुतालबा। अमरीका हमले में किसी तौर पर मुलव्विस नहीं, बाइडन इंतजामिया की वजाहत। सहूनी फोर्सेस ने गजा में मजीद 7 इमदादी कारकुनों की जान ले ली। मरने वालों में बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड और फलस्तीनी शामिल। ऑस्ट्रेलिया का इमदादी कारकुनों पर हमले के मुकम्मल एहतसाब का मुतालबा। मजलूम फलस्तीनियों की आवाज़ बनने पर इसराइली पार्लियामेंट ने अल जजीरा टीवी पर पाबंदी लगा दी। शुमाली कोरिया का तवील फासले तक मार करने वाले एक और बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा। मिसाइल ने 600 किलोमीटर का फासला तय किया। मिसाइल तजर्बे पर जनूबी कोरिया का सख्त एहतजाज। जापान की भी मजम्मत। स्वीडिश दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में कुरान की बेहुरमती करने वाला सलमान मोमेका नॉर्वे में मुर्दा पाया गया। पुलिस ने गुस्ताखे कुरान पाक की लाश मिलने पर तहकीकात का आगाज कर दिया। सलमान मोमेका का ताल्लुक इराक के सूबे मोसिल से था। चकवाल के इलाके चमन में कच्चे मकान की छत गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक और मां जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जेहलम में मामू को कत्ल करने वाला भांजा और उसका दोस्त गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से आलाए कत्ल भी बरामद कर लिया गया। भांजे ने जाती रंजिश पर गुज़िश्ता रोज दोस्त के साथ मिलकर मामू को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी मैदान जंग बन गई। मरीज के साथ आए अफराद झगड़ पड़े। झगड़े की फुटेज सामने आ गई। पंजाब पुलिस की धाती डोर और पतंगबाजी के खिलाफ मुहिम। एक रोज में 15,000 से जायद मोटरसाइकिल सवारों में सेफ्टी वायर्स तकसीम। 1 लाख से जायद मोटरसाइकिलों पर हिफाजती वायर लगा दिए गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पेशावर गदागरों की अलकार। गदागर विजिटर्स का भेस बदल कर एयरपोर्ट में दाखिल। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिर गदागरों के टारगेट पर। 130 से जायद गदागर पुलिस के हवाले। लाहौर में 9वीं जमात के सालाना इम्तिहान में बेकायदगियों पर सख्त इक़दाम। हुकाम के मुख्तलिफ इम्तिहानी मरकज के दौरे। शादमान में कायम इम्तिहानी मरकज में प्राइवेट निगरां पाए जाने पर सुप्रिंटेंडेंट मुअत्तल। लोअर मॉल स्कूल के SSE को भी मुअत्तल कर दिया गया। बागबानपुरा में सेंटर के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट को मुकदमा दर्ज होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान 1-2 रोज में मुतवक्के। वाइट बॉल कप्तान बाबर आजम और कौमी सेलेक्टर्स के दरमियान मशावरत। 5 मैचेस की सीरीज 18 अप्रैल से शुरू होगी। पहले 3 T20 रावलपिंडी और 2 लाहौर में होंगे। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में एक और दिलचस्प मुकाबला। रियल मैड्रिड ने एथलेटिक क्लब को 2-0 से शिकस्त दे दी। दोनों गोल रोड्रिगो ने स्कोर किए। और पंजाब की आवाज शौकत अली को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। शौकत अली ने पंजाबी के साथ उर्दू फिल्मी गीत, गजलें और कौमी नगमे गाए।